जुडिशल कमीशन बनने के लिए जो मुतालबा था वो हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। तो सियासी जो जमातें वो मुज़ाकरात की मेज पे नाकाम हुई हैं। एक अफसोसनाक सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद मंसूर। सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम इश्यूज दोबारा से गर्मा गर्म है और उन पे बात चल रही है। मेन हम उसी पे बात करते हैं और साथ कुछ मुज़ाकरात और इमरान खान क्या कर रहे हैं और अलीमीन गंडापुर का आखिर में वो टच भी ज़रूर देंगे इस व्लॉग में। 28 जनवरी आ गई और पहले सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी जो अदालतें हैं, सिविलियंस का ट्रायल है, वो केस दोबारा उसकी हेयरिंग हुई है। वही मामला सारा आगे चला है। इस केस से पीटीआई का जो 9 मई वाला मामला है वो जुड़ा हुआ है और बहुत अहम है। और जो जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल चल रहा है, उसमें अगर इमरान खान और कुछ और सिविलियंस आते हैं, वो भी फिर इसी ही केस से उसका भी लिंक बनता है। तो इसलिए इस पे सबकी नजरें हैं। कल भी इसके ऊपर पूरा समाअत उसकी पूरी होगी और मुख्तस कर दिया है जो ये मामला कि इस पे ही बात होगी, जो बेंच है इसको देख रहा। और इससे ज्यादा अहम जो इस वक्त सूरत हाल है वो है 26वीं आईनी तरमीम का मामला। फुल कोर्ट बनेगा नहीं, ये बात पेंडिंग है। जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक स्टैंड लिया और दोबारा से एक तकसीम नजर आई है, उसका क्या बनेगा। अब सुप्रीम कोर्ट में पोजीशन ये है कि 26वीं आईनी तरमीम अब ये फिक्स होगी और हो गई है, मतलब तो अब उसके लिए एक बेंच की तश्कील। तो इस पे असल जो जोर दिया किया जा रहा है वो फुल कोर्ट की डिमांड है। तो अब फुल कोर्ट बनेगा कि नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो इसके मामलात को जानने वाले सारे जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, वो ये कहते हैं कि फुल कोर्ट अब बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो 11 फरवरी को अब 8 नए जजेस उनकी तैनाती होनी है। हाई कोर्ट्स के जो सीनियर जजेस हैं, 5-5 का पैनल वो सामने होगा, उसमें से ये जजेस इनकी तैनाती होनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी नाम है और तमाम जो बाकी हाई कोर्ट्स हैं वहां से। तो फिर बैलेंस दूसरी तरफ चला जाएगा। चीफ जस्टिस ताकतवर हो जाएंगे और जो एक बाहर लग रहा है कि इसमें थोड़ा, क्योंकि खामोश क्यों है, वो इसी वजह से खामोश है कि ये 11 जनवरी फरवरी को ये मामला आना है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में पोजीशन बदल जाएगी तो फुल कोर्ट बने या क्या बने, फिर तो ये जस्टिस मंसूर अली शाह इनकी जो ये मूव है इस पे कोई ज्यादा इनको फायदा होता नजर नहीं आ रहा। अब अंदर अब जो रिमार्क्स आपने देखे, हालांकि ये तीनों जज जो हैं, अब इनकी 50 साल की दोस्ती है। चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मनीला। जस्टिस अतर मनीला ने जो रिमार्क्स दिए उसमें तो ये लगा कि वो इस मामले में जिस तरीके से ये लेकर चले हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, ये तौहीन अदालत वाला मामला भी और बाकी, उसमें वो थोड़े नाला नजर आए कि ये क्रीज से बाहर निकल के शाट खेले गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये उनको क्या इसमें से कुछ मिलने वाला नहीं है। तावक्त जो मैं ये बात कर रहा हूं, कहीं गोशों में, सरगोशियों में ये बात हो रही है कि क्या कुछ ऐसा मुमकिन तो नहीं कि जो जुडिशरी के अंदर ये आपस में सारे एक हो गए हों 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, तो फिर ये माहौल फुल कोर्ट बन जाए और इसको खत्म कर दिया जाए। तो जनाब फिर इसका दूसरा एंगल ये है, फिर पार्लियामान खड़ी हो जाएगी। फिर पार्लियामेंट और वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। अभी ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर की लड़ाई है। अगर सुप्रीम कोर्ट से 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ कोई फैसला आता है तो फिर ये पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट दोबारा बन जाएगा और ये फिर माजी की वो अफसोसनाक सूरत हाल कि जब अदारों का टकराव और उसकी बातें शुरू हो जाती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि सूरत हाल इस नहज पे पहुंचेगी। तो इस मामले में ये जस्टिस मंसूर अली शाह की जो कहानी है, गेम है, जो चीफ जस्टिस नहीं बन सके, अब वो सीनियर मोस्ट जज हैं, अपना टेन्योर तो वो पूरा करेंगे, तो वो इसी लेवल पे हैं। ये हल्की फुल्की मौसीकी है, इससे ज्यादा उनको कुछ मिल नहीं सकता। ये जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले जर्नलिस्ट हैं, ये ओपनली ये बात कर रहे हैं कि उनकी जो गेम है वो खत्म हो चुकी है। कोई किसी को मतलब इसमें दो राय नहीं सामने आ रही कि क्या हो सकता है कि मतलब इतना हो जाए कि 26वीं तरमीम खत्म हो जाए। तो आप समझते हैं 26वीं आईनी तरमीम में क्या सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट के मामला थे? नहीं जनाब, और भी बहुत कुछ था। इसलिए 26वीं आईनी तरमीम को कुछ नहीं होने वाला।
और पार्लियामेंट उसका तहफ़्फ़ुज़ करेगी, ये मैं आपको बिल्कुल बता दूं। और जो उनका जो 2 मेंबर बेंच था, जो 27 जनवरी का जो उनका फैसला, वो देख लें आप, मैंने जो बताया उसकी तफसील पॉइंट्स देख रहा हूँ कि उस पे तो अब खुद मतलब अदालत के अंदर से बाकी जो जज साहबान हैं उनके भी रिमार्क्स भी आ गए और उस मामले को एक तरह से वो तो रिवर्स भी हो गया। तो ये जनाब सुप्रीम कोर्ट में बहरहाल ये रहेगा इशू, अगले चंद दिन गर्म रहेगा। चंद दिन क्या, हमेशा ही रहेगा। पाकिस्तान में चीजें कब खत्म होती हैं, एक वो कहते हैं ना, एक कट्टा खोलो या बांधो तो दूसरा खुल जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी यही है और बाकी मामला और पॉलिटिकल जो महाज है नाजरीन, उसमें भी नई जो खबर आई है, तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात 28 जनवरी खत्म हो गए दोनों जानिब से। ना तहरीक इंसाफ कमेटी में आई, ना हुकूमत इंतजार करती रह गई और उसको खत्म करने का ऐलान होना था, क्योंकि आपके पास आगे बढ़ने के लिए कुछ अभी तक ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। जुडिशल कमीशन बनने के लिए जो मुतालबा था वो हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। तो सियासी जो जमातें वो मुज़ाकरात की मेज पे नाकाम हुई हैं। ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है, ये कोई आम बात नहीं है। इसके ये एक ऑन रिकॉर्ड भी ये चीज आ गई है, तारीख में लिखी जा चुकी है। कल को कुछ होता है तो ये जवाज अब मौजूद है और ठोस जवाज है कि सियासी जमातें आपस में खुद बैठी थी और वो मुज़ाकरात का कोई मंतकी अंजाम तक तो क्या पहुंचना, वो उसको शुरू ही नहीं कर सकी। ये विजन है, ये विल है सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म करने के लिए, कि मतलब आपके पास एक दूसरे को एंगेज करने के लिए ऑप्शंस ही नहीं है। तो जनाब मुल्क कैसे चलाएंगे, मामलात कैसे चलेंगे, रियासत के इतने चैलेंजेस हैं उनका हल कैसे निकलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये इस पे मतलब दोनों फ्रीक, मैं इसमें हुकूमत और पीटीआई दोनों को ये समझता हूं कि इस पे गौर व फिक्र करना चाहिए। ये कितनी संगीन गलती हुई है इस मुज़ाकरात की टेबल को बर्बाद करके। ये उन्होंने सियासत को बर्बाद किया है। ये उन्होंने इस मुल्क में जो सियासी जो एक डायलॉग का एक प्रोसेस है, जो एक फोरम है, उसको उन्होंने एक अपने रास्ते बंद किए हैं। इसके बड़े खतरनाक नताइज निकल सकते हैं। तो जनाब ये मामलात हैं। बाकी खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर मौजूद हैं और डंके की चोट पे हैं और जनाब तड़ी लगाकर धमकी लगाकर वापस आए हैं। मैं आपको बिल्कुल कंफर्म बता रहा हूं, पक्की खबर दे रहा हूं, अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से अपनी वजारत आला वापस छीनी है, जो उससे लेने का फैसला हो चुका था। तो जनाब उसने अब तड़ी किस अंदाज में लगाई है, आप अली अमीन गंडापुर को सोचें और जेल में देखें कि वो इमरान खान के सामने गया होगा और उसने घंटे डेढ़ की मुलाकात में फिर उसने कहा खान साहब बस ठीक है जनाब, खान साहब ले लें मुझसे वजारत आला, फिर देखें। तो बहरहाल खान साहब को समझ आ गई। तो अभी फिलहाल क्योंकि बेचारे इस वक्त उनको और उनके पास ऑप्शन नहीं है। हाँ, तैयारी क्या कर रहे हैं ये सोचने वाली बात है। हो सकता है कि अली अमीन गंडापुर को एक और टास्क दे दिया हो इमरान खान ने, है तो वो भी शातिर खिलाड़ी ना, कि जनाब जनाब ये 8 फरवरी आ रहा है, आप वजीर आला हैं, ठीक है फिर ये करना है। अब कुछ नया खतरनाक भी हो सकता है 8 फरवरी को लेके। क्यों? क्योंकि जब आप मुज़ाकरात की टेबल से भी उठ गए हैं तो यकीनन आपके पास कोई लड़ाई लड़ने का कोई नया हरबा तो होगा, वरना आप मुज़ाकरात जारी रखते। तो मुज़ाकरात से उठना इस बात की निशानी है कि फिर कुछ नया होने वाला है और इमरान खान और उसके हवारी और उसका जो टोला वो पाकिस्तान पे एक मुश्किल वक्त एक और लाने के लिए एक और कोशिश करने जा रहा है। तो इसलिए मुश्तरी होशियार बाश। तो जनाब इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।